हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मैं हिजाब वगैरह बांध के आ गई हूँ और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात 12 बजे से। तो यहाँ पे हम नवाफिल पढ़ने लगे थे। आज है 27वीं रात, जो कि है इबादत की रात और आखिरी इशरा जा रहा है, वो भी अपने गुनाह बख्शवाने के लिए। और ये रात अल्लाह ताला ने हमें फिर दी है कि मज़ीद हम अपने गुनाह को बख्शवा सकें, ताकि हमारे अल्लाह ताला गुनाह की माफ़ी हमें दें और आगे हमें अच्छी हिदायत दे और नेकियां करने का अमल हम करें। और यहाँ से अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से आज के व्लॉग का वेलकम करती हूँ। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड पढ़ने लगे हैं नवाफिल। लेट इसलिए थोड़ा हो गया क्योंकि हस्बैंड का काम था शॉप पे, वो लेट आए हैं, सो इसलिए। लेकिन अभी हम पूरी इबादत करेंगे इंशाल्लाह और उम्मीद है कि सहरी करके सोएंगे आज। तो चलते हैं फिर नवाफिल की तरफ। और यहाँ पे मेरी काफ़ी पुरानी आदत कर लें या मेरी रूटीन कर लें, क्योंकि मैं जब भी मैंने नवाफिल पढ़ने होते हैं तो मैं नेट से सर्च करती हूँ और वो नवाफिल पेज की सूरत में आ जाता है और मैं उसी रूटीन से उसी एंगल से नवाफिल पढ़ती हूँ, कुछ इस तरह से। बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, और मेरी रूटीन यही है। और आज की रात मैं कहती हूँ किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने नवाफिल नहीं पढ़ने, फिर भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपने अल्लाह और अल्लाह के हबीब का जिक्र करते रहें, कुछ भी पढ़ते रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहें, सूरत कदर पढ़ते रहें, कुछ भी पढ़ते रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नवाफिल ही पढ़ें, कुछ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कलमा शहादत पढ़ सकते हैं, पहला कलमा पढ़ सकते हैं, मतलब कि कोई भी इस्लामिक कलाम पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं है कि आपने बस नवाफिल ही पढ़ना है। लेकिन ये है कि आज की रात इबादत की रात है, तो इबादत ही की जाए। अल्लाह ताला हमें भी पूरा हक दे कि हम अल्लाह ताला का पूरा हक अदा करें आज की रात का। तो चलते हैं फिर नवाफिल पढ़ते हैं। यहाँ पे जी नवाफिल पढ़ ली थी। मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही पढ़ के उठ गए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वो सो गए। तो मैंने कहा भाई आप सो जाएं, मुझे नहीं सोना अभी। तो यहाँ पे बस दुआ मांग रही थी और तस्बीह पढ़ रही थी। और उसके बाद मैं काफ़ी देर कुछ ना कुछ पढ़ती रही हूँ और फिर मेरी आंख लग गई और एंड टाइम पे हमें सारी में जा गई कि फटाफट मैंने पराठा बनाया। इसलिए कोई भी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, बस सहरी का टाइम है तो सहरी करेंगे। साथ में मैंने चाय लिए, मैं पराठे के साथ चाय ज़रूर ही लेती हूँ और थोड़ा सा मीठा भी मैं तेज़ रखती हूँ ताकि मुझे पीने में मज़ा आए। और हस्बैंड ने साथ में चावल थोड़े से पड़े हुए थे वो लिए। साथ में जो पराठा था वो हमने हाफ़ खाया था, क्योंकि सहरी से पहले हम मतलब कि नवाफिल पढ़ते रहे, साथ में कुछ ना कुछ खाते ही रहे हैं, क्योंकि भूख और प्यास लगी हुई थी तो साथ साथ चलता रहा है। तो इसलिए हमने यही इतनी सी सहरी की है। और उसके बाद सहरी का मौसम चेक करें तो इतना मज़े का मौसम, ठंडा मौसम, बारिश, अल्लाह ताला की रहमत आ गई उस रात के सदके। अल्लाह ताला ने अपनी खुशी का नजराना पेश किया इस सूरत में, क्योंकि अल्लाह ताला जब भी खुश होते हैं, जब भी रहमत भेजनी होती है तो बारिश की सूरत में आती है। और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी सहरी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम बज गए हैं 12 बज गए हैं, मैं उठी हूँ और मेरी हेल्पर का फ़ोन आ गया है कि वो आज आने वाली है। तो आज होने वाली है घर की डीप क्लीनिंग और इसीलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। अभी ये बेडशीट्स वगैरह उतारेंगे, वॉशिंग लगाएंगे और वो मुझे कह रही थी कि 30 मिनट्स तक वो आ रही हैं। तो उससे पहले जो चीज़ें समेटने वाली हैं ना, वो मैं समेट देती हूँ, बाकी सब कुछ वॉश ही होगा आज। तो आज रोज़ा भी लगने वाला है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ मैं भी मिल के काम करूँगी ताकि काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो अभी ये बेडशीट वगैरह उतारते हैं और वॉशिंग लगाते हैं। तो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग स्टार्ट हुई हुई थी आज। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग लगा दी थी और टाइम सेट कर दिया था इसका, ये वॉश होते रहेंगे। और दूसरी साइड पे आज बहुत ज़्यादा काम करने वाला था, तो रूम की हालत कुछ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। अभी इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि मुझे सारे ड्रा वगैरह साफ़ करने हैं, सारे जो कैबिन वगैरह सबको नीट करना है। और वो नीट मैंने ये जो सामने आप लोगों को अलमारी नज़र आ रही है, इसको मैंने अभी ही सारा क्लीन किया है। आप लोग पहले भी देख सकते हो कितना गंद बना हुआ था। यहाँ पे सब की डस्टिंग करके मैंने मतलब कि जैसे साफ़ करके सब चीज़ें इसी तरह से रखी हैं। और ये मेरा बस अभी सिर्फ मैंने यही नीट किया है, इसके कैबिन नीट किए हैं, इसके ड्रॉ वगैरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाल के बाहर फेंकी हैं। और ये काम करने के बाद नेक्स्ट डे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे रूम वॉश करना था, तो जो चीज़ें मैं उठा सकती थी मैंने वो उठा के बेड के ऊपर रख दी हैं। साइड टेबल्स का वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा हेल्पर के साथ
साथ मिल के उठा के रख दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मेरी ड्रॉ से निकली हैं उनको मैंने कहा चलो भाई आज आप लोग जाओ कूड़े की सूरत में। तो लेंस का मेरा वो सल्यूशन था, क्योंकि लेंस मेरे ख़राब हो गए थे। उसका जो लेंस था ना मेरे पास, उसका कवर में आ गया था तो वो टूट गया था। मेरे पास एक ही लेंस का पेयर था, वो भी मैंने अपनी कज़न की शादी में लिया था, बल्कि कज़न से ही लिया था। और यहाँ पे डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी। हेल्पर मेरी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन ये है कि आप लोग हेल्पर के साथ लग के काम करवाओगे तो वो नीट करेगी, अदरवाइज़ नहीं। जहाँ जहाँ मैं हेल्पर के साथ लगी रही हूँ वो साफ़ ही करती रही, और जहाँ पे मैं ज़रा मिस हो गई हूँ तो वो मुझे फिर से दोबारा करना पड़ा था। तो यहाँ पे बस सीढ़ियों का भी काम हो गया था, ऊपर की भी सारी सफाई करवाई थी। वाइपर साथ साथ मैं लगाती रही। मैंने कहा आप वॉश करें, और जिस जगह पे सर्फ़ लगाने वाली सर्फ़ लगाएं, जिस जगह पे वैसे वॉश करने वो वैसे वॉश होगा। तो बस सारा दिन इसी तरह से गुजर गया था। यहाँ पे रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं भाई। तो बस अभी मैं इधर वाइपर लगाने लगी हूँ। तो जी आ गई मैं फिर से मिरर के सामने, और आज बहुत ही बिज़ी डे था मेरा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और रोज़ा रख के इतना काम करना बहुत मुश्किल होता है। शहरी में मौसम इतना अच्छा था कि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, और अभी इतनी गर्मी है कि मेरा हलक किस कदर खुश्क है कि मैं बता नहीं सकती। और ऑलमोस्ट काम तो डन हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे काम जो है ना वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं अभी करने को, जो कि मुझे खुद ही करने हैं। हेल्पर मेरी चली गई हैं और अभी मुझे ये सेट करनी है वैनिटी। और अभी उन्हें मैंने चाय बना के दी, उनका रोज़ा नहीं था तो अभी इसलिए काफ़ी देर पड़ा है। तो रूम मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। बस बेडशीट बिछाना बाकी है। इसके तकिया कवर जो वॉश किए थे ना वो गीले हैं, क्योंकि मेरे इस घर में ना ज़्यादा बेडशीट्स नहीं है, मेरे पास 1 या 2 बेडशीट्स हैं जो मैं बिछाती हूँ। जब मेरा अपना बेड आ जाएगा फिर हो जाएंगी ढेर सारी। तो अभी मैं आप लोगों को रूम दिखा दूँ, रूम दिखाती चलूँ भाई। रूम हो गया नीट एंड क्लीन, बस बेडशीट बिछाना बाकी, तकिया कवर ड्राई हो जाएं। अभी मेरी फुल डस्टिंग करने वाली है। बस वो जो सामने है ना अलमारी, बस उसकी डस्टिंग हुई है। साथ में ये जो प्लांट है ये मैंने चेंज किया है, पहले मेरे पास और था, अभी मैंने इसको और रखा है। और बाहर से भी काम दिखा तो मैं ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। ये कपड़े वॉश करने वाले रह गए हैं, बस थोड़े से कपड़े रह गए हैं, और वो सामने में हाय। और बाहर से भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, काम डन हो गया है भाई। नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा घर, दरवाजे वगैरह सारे वॉश हो गए हैं। उसके बाद आज मेरा मूड इतना था कि मैं जिस चीज़ को देखती थी मैं कहती थी आज इसकी भी डीप क्लीनिंग हो ही जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मैंने कहा अपनी वैनिटी को नीट कर लेते हैं एक दफ़ा। काफ़ी टाइम हो गया था, ब्रश वगैरह वॉश नहीं किए थे, बिल्कुल भी नीट नहीं की मैंने काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे मेरे पास वो जो बास्केट है उसमें मैं अपने सारे जो मेरे पास है कंसीलर वगैरह, लिप ग्लॉस, जो भी पेंसिल्स हैं मेरे पास वो मैं नीट करके रखूँगी। इसी तरह से जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये अक्सर आप लोगों ने मुझे शर्ट पहने हुए देखी होगी, लेकिन मुझे डस्टिंग वाला कोई भी कपड़ा नज़र नहीं आ रहा था, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई इससे ज़रा इसको धोना भी आसान होगा और इससे ही डस्टिंग कर लेते हैं आज। तो यहाँ पे बस डस्टिंग करेंगे। आप लोगों को जैसे जैसे मैं वैनिटी सेट करती हूँ मैं वैसे वैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, और रोज़ा रख के इतना ज़्यादा काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी फ़िश मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो मैं ऊपर पिक्चर भी टैग कर दूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये पाइप के साथ बनी थी, बहुत ही कमाल की। तो यहाँ पे बस वैनिटी मेरी तकरीबन सेट हो ही गई थी। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसको अच्छे से नीट कर देंगे। और जो पेंसिल्स बॉक्स पड़ा हुआ है ना आप लोग के ज़हन में आ सकता है, तो मैं जब अपना ब्रश करती हूँ तो मेरे जो बाल उतरते हैं तो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश लेके बेसन पे आ गई थी। ये मैंने इसके अंदर मग के अंदर नीम गर्म पानी ऐड कर लिया, और इसके अंदर मैं ये लिक्विड सरफ ऐड करूँगी, और उसके फिर ब्रश डिप करके रखूँगी उसके अंदर, और कुछ ही टाइम डिप करके रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम वॉश कर देंगे। आफ्टर रिजल्ट जो होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं इसी तरह से ब्रश वॉश करती हूँ, कोई भी मैंने इनके लिए स्पेशल लिक्विड वगैरह नहीं लिया हुआ। और यहाँ पे बस जो ब्यूटी ब्लेंडर था वो भी काफ़ी आप लोग देख सकते हैं हालत गंदी थी, और उसको तो मैं जैसे जैसे पानी में डिप करी थी वैसे वैसे वो इतना नीट होता जा रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कितना गंदा हुआ हुआ ये। और यहाँ पे मैक्सिमम 4 से 5 मिनट गुजर गए थे। तो इसके ना जो पीछे हैंडल्स है ना वो काफ़ी गंदे हुए थे और वैसे साफ़ नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने नेट का एक पीस ले लिया और उसके ऊपर लिक्विड सरफ लगाकर सब ब्रशेस को मैं ऐसे ही वॉश करूँगी, क्योंकि वो जब यूज़ करते हैं तो अक्सर जो फाउंडेशन हाथ पे लगी होती है या फिर कुछ भी लगा होता है तो उसकी वजह से काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने इन ब्रशेस को वॉश किया और उसके बाद मैंने छोटा टॉवल लेके
सारे ब्रशेस को उसके ऊपर फैला दिया और जो उनका आगे से पानी था वो मैंने थोड़ा बहुत ना उनका ड्राई किया, मतलब ट्रावल ड्राई मैंने इन ब्रशेस को किया। और उसके बाद मैंने इनको धूप में रखूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर आप लोगों के ब्रशेस ड्राई नहीं ना होते तो फिर उनमें स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक चेयर रखी और उसके ऊपर ये सारे ब्रशेस मैं इनको सेट कर दूँगी। और धूप में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि फिर स्मेल भी नहीं आती और अच्छे से ये ड्राई हो जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि धूप कम हो गई थी तो मैंने ब्रशेस को ऐसे रात में पड़े रहने दिया। मैंने कहा चलो भाई सुबह में उठा लूँगी। और शहरी में इतनी शदीद बारिश आने लग गई थी कि जो ब्रशेस के पीछे वाले हैंडल्स जिनको मैंने सरफ से वॉश किया था ना, वो सारे ही गंदे हो गए थे। तो फिर मैंने एक वेट कपड़ा लेके उनको फिर से नीट किया और फाइनल रिज़ल्ट जो है इनका ब्रशेस का ना वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने साफ़ हो जाते हैं भाई, 5-10 मिनट की मेहनत से आप लोग नीट एंड क्लीन कर देते हो चीज़ को। तो फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक की बात करने से पहले ये बात करूँगी कि प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। मैं बैक आवाज़ सुन के आती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं मेरी तबीयत कब तक ठीक हो कि मैं वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाऊँ, क्योंकि ये रमज़ान ईद से पहले मुझे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल लुक मैंने दिखा दिया। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गए थे ब्रशेस, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ 5 से 10 मिनट की मेहनत है। और उसके बाद मैं इनको सेट करी थी। ये मेरे पास ब्यूटी बाय 5 बाय आमना के ये ब्रशेज़ है, उन्हीं का जार है। तो इसमें मैं सारे ब्रशेज़ सेट कर दूँगी और आप लोग देखें बहुत ज़्यादा नीट हो गए थे। और फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो उसके बाद अफ्तारी करने में चली गई थी अम्मी के घर पे। वहाँ पे कोई ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ऐसे अफ्तारी मैंने अम्मी के घर पे की थी क्योंकि मेरे से भाई अफ्तारी नहीं बनाने में हिम्मत नहीं थी मेरे में। बहुत ज़्यादा थक गई थी और रोज़ा भी काफ़ी ज़्यादा लग गया था। और यहाँ पे फिर मैंने किचन में आ गई हूँ डायरेक्ट। वो कैसे, क्योंकि मैंने जार जो थे नमक मिर्चों वाले वो वॉश करके रखे हुए थे ऑलरेडी एक दिन पहले। तो यहाँ पे फिर मैंने वॉश किए हुए थे तो ये ड्राई भी हो गए हुए थे क्योंकि मैं इनको एक टोकरी में रखा हुआ था उल्टा करके, ताकि ये सही सही इनका जो पानी है वो निकल जाए और सही सही ड्राई हो जाए। और जो जो चीज़ मैं डाल रही थी साथ साथ मैं गिरा भी रही थी क्योंकि भाई मोबाइल एक हाथ में था और दूसरे हाथ से काम। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए तो मैंने कहा चलें भाई आप मोबाइल पकड़ें और आप वीडियो बनाएं, मैं ये सारा कुछ इसमें डाल के जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ। एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है, दोनों हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे बस ये थोड़ा बहुत किचन का रूटीन था क्योंकि बाइक की डीप क्लीनिंग हो गई थी। किचन के भी मैंने दरवाजे वगैरह वॉश कर दिए थे लेकिन डीप क्लीनिंग बाकी थी। यहाँ पे फटाफट मसाले डाल लेते हैं डिब्बियों में। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो हल्दी का होती है ना उसमें भी येलोपन आ जाता है, और जो खुश्क धनिए वाली होती है ना उसके डिब्बे में भी येलोपन आ जाता है, येलो हो जाता है सॉरी। तो यहाँ पे फटाफट मसाले ऐड करेंगे और उसके बाद जो मसाले वाला जो बॉक्स वाला रैक था ना वो भी मेरा नीट करने वाला था। उसको भी मैंने अच्छे से पहले नेट का कपड़ा लिया, उससे मैंने उसको सरफ लगाई, फिर मैं मैट की हेल्प से इसको नीट कर दूँगी। ये ऐसे डीप क्लीनिंग करनी होती है। छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन हमें फ़ील नहीं हो रहा होता कि ये करने वाले हैं, लेकिन उनमें भी मेहनत होती है। तो इसको अच्छे से नीट करेंगे और फिर इसको सेट करेंगे। और बाकी जो टाइल्स वगैरह है वो भी मैं नीट करूँगी। किचन का फ्लोर वॉश करने वाला है वो भी वॉश करूँगी, सारे काम करूँगी। लेकिन ये है थक भी गई थी। लेकिन ये मैंने कब किया है, ये मैंने रात 11 बजे वीडियो रिकॉर्ड किया है क्योंकि रात 11 बजे मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अब मैं स्टार्ट हुई हूँ तो एक दिन में मेरा कंप्लीट हो जाए। रोज़ रोज़ मेरे से ये नहीं हुआ जाता ना, रोज़ रोज़ बंदा करता रहे। और उसके बाद मैंने किचन की कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने वैसे उसको डीप क्लीनिंग कर दी थी, कैबिन वगैरह बिल्कुल नीट कर दिए थे। और उसके बाद भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हस्बैंड ने फ़ास्ट फूड का ऑर्डर कर दिया, चिकन लजानिया। इस दफ़ा रमज़ान में हमने बहुत ही कम फ़ास्ट फूड खाया, बहुत ही ज़्यादा कम। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए अपनी बहन को दें इजाज़त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।